दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कुकू चिड़ा नामक एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। टुनटुनी चिड़िया कुछ ही दिनों में माँ बनने वाली थी। टुनटुनी, तुम्हारे अंडे देने का समय पास आ गया है। आज से अनाज की खोज में मैं जाया करूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस हालत में दर दर भटको। ठीक है कुकू जी। इतना कहकर कुकू चिड़ा अनाज की खोज में निकल जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। अंडों को देखकर तो टुनटुनी और कुकू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। देखो जी, कितने सालों बाद हमारा सपना पूरा होने वाला है। हमें जिसका बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। अब मैं भी माँ बन ही जाऊंगी। हाँ, और मैं पापा। टुन्नू और कुकू बहुत ही ज्यादा खुश थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन एक खूंखार चील जंगल में आती है। अरे, आज तो भोजन मिल ही नहीं रहा। पता नहीं ये जंगल के सभी पक्षी कहाँ मर गए। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। अरे, ये क्या, इतने सारे अंडे? पर इस नागिन का क्या करूं? वो चील अंडे खाने के चक्कर में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नागिन पे फेंक देती है। वो पत्थर सीधा नागिन के सर पर पड़ता है और वो नागिन वहीं पर मर जाती है। फिर वो चील नागिन के तीनों अंडे उठाकर वहाँ से उड़ जाती है। रास्ते में उड़ते उड़ते उसके पैर से एक अंडा फिसलकर टुनटुनी के घोंसले में गिर जाता है। अरे, मैं तो उस नागिन के पास से 3 अंडे लेकर आई थी। ये एक अंडा आखिर चला कहाँ गया? चलो, कोई नहीं, आज इसी से काम चला लेती हूँ। कुकू जी, जल्दी उठिए। देखिए, ये अजीब सा अंडा पता नहीं कहाँ से हमारे घोंसले में आ गया। अरे हाँ टुनटुनी, ये अंडा तो बड़ा ही अजीब है। आखिर ये अंडा किस पक्षी का हो सकता है? तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं अभी जाकर जंगल में सभी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर कुकू चिड़ा जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जंगल में हर तरफ सभी पक्षियों से एक एक कर उस अंडे के बारे में पूछता है, पर उसे कहीं से कुछ नहीं पता चलता। थक हार कर शाम को वो अपने घोंसले में वापस लौट आता है। पता चला कुकू जी, ये अंडा आखिर किसका है? नहीं टुनटुनी, मैंने पूरे जंगल में सबसे पूछा, पर ये अंडा किसी का नहीं है। लेकिन हम इस अंडे को वैसे छोड़ भी तो नहीं सकते। आखिर हम इस अंडे का करें क्या? कोई बात नहीं कुकू जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। हम इसे भी अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। टुनटुनी खुशी खुशी उस बच्चे को पालने के लिए राजी हो जाती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। पहले तो टुनटुनी और कुकू सांप का बच्चा देखकर डर जाते हैं, पर टुनटुनी तो उसे अपना बच्चा मान ही चुकी थी। एक दिन गौरी और टिक्की चिड़िया टुनटुनी के घोंसले पर पहुंचती हैं। अरे टुनटुनी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये कैसे होता है? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं है? ये टुनटुनी, गौरी बिल्कुल ठीक कहती थी। कल को कोई ऊंचे नीचे हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वो बच्चा भी मेरा है और बहुत अच्छा है। न सुनकर गौरी और टिक्की तो वहाँ से उड़ जाते हैं, पर वो सांप का बच्चा रोई सूरत से अपनी माँ को देखे जा रहा था। मम्मा, मम्मा, क्या मैं बुरा हूँ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? नहीं बेटा, कोई चाहे कुछ भी कहे, आप मेरे बच्चे हो। मैं ही आपकी माँ हूँ। आप बहुत अच्छे हो। मम्मा, मम्मा, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? तुम सोई नहीं अब तक? तुम जाकर सो जाओ। मैं बस यहाँ थोड़ी देर बैठने ही आई थी। अभी आती हूँ। वो सांप का बच्चा वापस पेड़ पर चढ़ जाता है और चिड़िया वहीं रुक जाती हैं। पर टुनटुनी को कहाँ पता था कि वहीं एक बड़ा जहरीला सांप छुपा है। वो उसी को खाने की ताक में है। टुनटुनी की वहाँ बैठे बैठे कुछ देर में आंख लग जाती है। कालिया नाग मौके का फायदा उठाकर टुनटुनी पे हमला कर देता है। बचाओ 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 मुझे, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टुनटुनी की आवाज उसके बच्चे तक जाती है। अरे, ये तो मेरी मम्मा की आवाज है। लगता है वो किसी खतरे में है। वो सांप का बच्चा जल्दी जल्दी पेड़ से उतरकर अपनी मम्मा के पास आता है। छोड़ो, छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो, छोड़ो मेरी मम्मा को। वो सांप का बच्चा बहुत छोटा था, पर अपनी माँ को बचाने के लिए उस बड़े सांप से लड़ने लगता है। दोनों की आवाज सुनकर सभी जंगल के पक्षी
दोनों की आवाज सुनकर कुकू और सभी जंगलवासी उठ जाते हैं और वो सांप वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, मम्मा उठिए मम्मा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मम्मा आंखें खोलिए ना। इतना कहकर वो चिड़िया का जहर चूसने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पर कहते हैं ना, आंखों देखा सच हो वो जरूरी नहीं होता। सभी को लगता है कि वो सांप चिड़िया को काट रहा है। सभी मिलकर उसे डंडे से मारने लगते हैं। वो सांप का बच्चा वहीं मर जाता है। देखा, मैं ना कहती थी एक दिन यही डसेगा, पर मेरी तो टुनटुनी ने सुनी ही नहीं। एक तरफ सब अपनी वाहवाही लूट रहे थे। तभी टुनटुनी को होश आ जाता है। ये भीड़ क्यों लगी हुई है और मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अरे काहे का बच्चा, तुम्हें डस रहा था, हम सब ने मिलकर उसे मार दिया। ये क्या किया आप लोगों ने? वो बेचारा तो मुझे बचा रहा था। मुझे तो कालिया नाग ने काटा था। आप सभी की छोटी बुद्धि ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। सभी जंगल वासियों को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। उन्हें भी सबक मिल गया था कि हर बार जो दिखे वो सच नहीं हो। दोस्त तो उनकी सोच का था। वो सब पहले से ही मान चुके थे कि सांप का बच्चा है तो नुकसान तो करेगा ही।